आजादी की लड़ाई में कितने ही ऐसे नाम हैं जो वक्त के साथ भुला दिए गए। कितनी ही ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र नहीं होता। भारत की आजादी की जंग में काकोरी कांड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। वजह यह है कि इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि काकोरी कांड ही वो घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा था और वे पहले से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे थे। भारत की जंग आजादी पर शोध करने वाले विद्वान मानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 19वीं सदी की शुरुआत में चापेकर बंधुओं ने आर्यस्ट और रैंड की कत्ल किया था, जिसके साथ सैन्यवादी राष्ट्रवाद का जो दौर शुरू हुआ वो भारत के राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी की आमद तक निर्विरोध जारी रहा। पर फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया था। 1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी साल फरवरी में चौरा चौरी कांड हुआ। गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में भड़के हुए कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने को घेरकर आग लगा दी थी, जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे पूरे देश में जबरदस्त निराशा का माहौल छा गया। आजादी के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ और भी ज्यादा उम्मीद से देखने लगी थी। 9 अगस्त 1925 क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य थे। HRA की स्थापना 1923 में शचीन्द्र नाथ सान्याल ने की थी। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से डाके डालते थे। इन डकैतियों में मिलता था धन और निर्दोष व्यक्ति मारे जाते थे। काकोरी कांड से कुछ वक्त पहले हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ यानी HRA की ओर से प्रकाशित इश्तिहार और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के नेता शचीन्द्र नाथ सान्याल बांकुरा में उस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए जब वे ये इश्तिहार अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। पार्टी के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर सारा उत्तरदायित्व आ गया। पार्टी के काम के लिए धन की आवश्यकता बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी और 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली।
परंतु उनमें कुछ विशेष धन उन्हें प्राप्त न हो सका। हां, कहा जाता है कि इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया था। बिस्मिल की आत्मा को अत्यधिक कष्ट हुआ। आखिरकार उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे। 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अंग्रेज सरकार का खजाना लूटने की एक धमाकेदार योजना बनाई गई। बताते हैं कि काकोरी षड्यंत्र के संबंध में जब HRA की मीटिंग हुई तो अशफाक उल्लाह खान ने ट्रेन डकैती का विरोध करते हुए कहा, इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, परंतु यहीं से पार्टी का अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दल इतना सुसंगठित और दृढ़ नहीं है। इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंततः काकोरी में ट्रेन में डकैती डालने की योजना बहुमत से पास हो गई। 9 अगस्त 1925 योजना के मुताबिक दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों ने समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। इसके बाद गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले उसे खोलने की कोशिश हुई, किंतु वो नहीं खुला तो अशफाक उल्लाह खान ने अपना माउजर मनमथ नाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथ नाथ गुप्त ने उत्सुकता में माउजर का ट्रिगर दबा दिया। माउजर से चली गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। वो मौके पर ही ढेर हो गया। जल्दबाजी में चांदी के सिक्के और नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के जरिए यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस ट्रेन डकैती में कुल 4,601 रुपए लूटे गए थे। इस लूट का विवरण देते हुए लखनऊ के पुलिस कप्तान मिस्टर इंग्लिश ने 11 अगस्त 1925 को कहा, डकैत क्रांतिकारी खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। उनकी संख्या 25 थी। ये सब पढ़े लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले थे वो वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में इस्तेमाल किए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और सीआईडी इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया। पुलिस ने काकोरी कांड षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही इश्तिहार भी सभी प्रमुख स्थानों पर लगा दिए। परिणाम यह हुआ कि पुलिस को घटना स्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। फिर क्या था, शाहजहांपुर के धोबियों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को पता चला कि ये चादर बनारसी लाल की है। बनारसी लाल बिस्मिल के साझीदार थे। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती की सारी जानकारी हासिल कर ली। पुलिस को उससे यह भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से
राम प्रसाद बिस्मिल की पार्टी के कौन कौन लोग शहर से बाहर गए थे और वे कब कब वापस आए। जब खुफिया तौर से इस बात की पूरी पुष्टि हो गई कि राम प्रसाद बिस्मिल, जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ यानी HRA का लीडर था, उस दिन शहर में नहीं था, तो 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ समूचे हिंदुस्तान से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों की इस धरपकड़ से प्रांत में काफी हलचल मच गई। जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि बड़े बड़े लोगों ने जेल में क्रांतिकारियों से मुलाकात की और उनका मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाई। वे चाहते थे कि उनका मुकदमा सुप्रसिद्ध वकील गोविंद वल्लभ पंत लड़े, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण अंततः यह मुकदमा कलकत्ता के BK चौधरी ने लड़ा। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। आजकल इसी इमारत में लखनऊ का प्रधान डाकघर मौजूद है। इस मुकदमे पर सरकार का 10 लाख रुपए खर्च हुआ। फरार क्रांतिकारियों में से दिल्ली से अशफाक उल्लाह खां, भागलपुर से शचीन्द्रनाथ बख्शी को पुलिस बाद में गिरफ्तार करके लाई। शचीन्द्रनाथ सान्याल बांकुरा में, योगेश चंद्र चटर्जी हावड़ा में और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम विस्फोट मामले में कलकत्ता से पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और 2 लोग अशफाक उल्लाह खां और शचीन्द्रनाथ बख्शी को तब गिरफ्तार किया गया जब मुख्य काकोरी षड्यंत्र केस का फैसला हो चुका था। काकोरी कांड में 10 लोगों में से 5 चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्लाह खां और शचीन्द्रनाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए, शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के नाम से ऐतिहासिक मुकदमा चला। जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 16 को सबूत ना मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने धारा 121A, 120B और 396 के तहत क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। शचीन्द्रनाथ सान्याल को काले पानी और मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकंदीलाल जी, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह और रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई। विष्णु शरण दुबलिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 और भूपेंद्र नाथ, राम दुलारे त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा हुई। सेशन जज के फैसले के खिलाफ 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुई शर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया था, जिसे लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने
जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला जी बगले झांकते नजर आए। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ? सवाल हुआ। इस पर बिस्मिल ने हंसकर चीफ जस्टिस को उत्तर दिया था, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। बिस्मिल द्वारा की गई सफाई की बहस से सरकारी तबके में सनसनी फैल गई। मुल्ला जी ने सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी करने में आनाकानी की, इसलिए अदालत ने बिस्मिल की 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने 76 पृष्ठ की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की, जिसे देखकर जजों ने यह शंका व्यक्त की कि यह बहस बिस्मिल ने स्वयं न लिखकर किसी विधिवेत्ता से लिखवाई है। अंत में उन्हीं लक्ष्मी शंकर मिश्र को बहस करने की इजाजत दी गई, जिन्हें लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। यह भी अदालत और सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला की मिलीभगत से किया गया, क्योंकि अगर बिस्मिल को पूरा मुकदमा खुद लड़ने की छूट दी जाती तो सरकार निश्चित रूप से मुकदमा हार जाती। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया, उसके मुताबिक राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को आजीवन कारावास तथा अनुसार फांसी एवं ठाकुर रोशन सिंह को पहली 2 दफाओं में 5-5 यानी कुल 10 वर्ष की कड़ी कैद तथा 2 दफाओं के अनुसार फांसी का हुक्म हुआ। शचीन्द्रनाथ सान्याल जब जेल में थे तभी लिखित रूप से अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भविष्य में किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का वचन दे चुके थे। इसके आधार पर उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रही। फांसी की सजा की खबर सुनते ही जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। अदालत के फैसले के खिलाफ अपील हुई। शचीन्द्रनाथ सान्याल और भूपेंद्र नाथ सान्याल के अलावा सभी ने लखनऊ यानी अवध चीफ कोर्ट में अपील भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकंदी लाल और गोविंद चरणकार की सजाएं 10-10 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील कर दी गई, जबकि सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और विष्णु शरण दुबलिश की सजाएं भी 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई। रामकृष्ण खत्री को भी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा बरकरार रही। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखकर अपील देने के कारण केवल प्रणवेश चटर्जी की सजा को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इस कांड में सबसे कम सजा 3 वर्ष रामनाथ पांडेय को हुई। मनमथनाथ गुप्त, जिनकी गोली से मुसाफिर मारा गया, उनकी सजा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया। एक अन्य अभियुक्त राम दुलारे त्रिवेदी को इस मुकदमे में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गांडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। फांसी के कुछ दिनों पहले एक पत्र में उन्होंने अपने मित्र को लिखा था, मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि ये सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मैं समझता हूं हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको अंतिम नमस्ते। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखकर देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए जोर से भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय जयकार करते रहे। चलते समय उन्होंने कहा, मालिक तेरी रजा रहे
और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं, ना मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर बिस्मिल ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। और फिर फांसी के तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना और मंत्र का जाप करके वे फंदे पर झूल गए। गोरखपुर की जनता ने उनके शव को लेकर आदर के साथ पूरे शहर में घुमाया। उनकी अर्थी पर इत्र और फूल बरसाए। काकोरी कांड के तीसरे शहीद थे ठाकुर रोशन सिंह, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखते हुए कहा था, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की। अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड के चौथे शहीद थे। उन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई। वे बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए, हाजियों की भांति लवेक कहते और कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते पर गए। तख्ते का उन्होंने चुंबन किया और उपस्थित जनता से कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। खुदा के यहां मेरा इंसाफ होगा। और फंदे पर झूल गए। उनका अंतिम गीत था, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से, चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। 19 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाहजहांपुर ले जाते समय गाड़ी लखनऊ बालामऊ स्टेशन पर रुकी, जहां पर एक साहब सूट बूट में गाड़ी के अंदर आए और कहा, हम शहीद आजम को देखना चाहते हैं। उन्होंने पार्थिव शरीर के दर्शन किए और कहा, कफन बंद कर दो, मैं अभी आता हूं। ये साहब कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे। काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को भी बहुत ढूंढा, लेकिन वे हुलिया बदल बदल कर बहुत वक्त तक अंग्रेजों को धोखा देने में कामयाब होते रहे। अंततः 27 फरवरी 1931 के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए वे अपनी ही गोली से शहीद हो गए। और इस तरह काकोरी कांड के घटनाक्रम का एक संपूर्ण अध्याय आजादी की जंग के इतिहास में लिख दिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज देश की आजादी से जुड़ी अनोखी और सच्ची कहानियां सिर्फ वाव डिजिटल नेटवर्क पर।